Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive World 1111. कैसे हैं आप सब? So who will contact you soon? वैसे मेरा आज इरादा सोलमेट की रीडिंग का था, फिर अचानक से पता नहीं क्यों मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। मुझे नहीं पता, हो सकता है शायद किसी को इस रीडिंग की ज़्यादा ज़रूरत हो। ठीक है, एंजल मैसेजेस भी देखेंगे। सो हु विल कॉन्टेक्ट यू सून, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। आपने अपने इनिशियल्स देखने हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इंसान आपको कांटेक्ट करेगा ना, तो वो आपको कांटेक्ट करेगा, राइट? तो वो आपके बारे में सोचेगा, आपका नाम सोचेगा। तो आपका जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर या अल्फ़ाबेट्स अगर ग्रुप नंबर 1 में है तो आप ग्रुप 1 सेलेक्ट करेंगे, GHIJKLPQRS&X। और अगर आपके नेम इनिशियल ग्रुप 2 में है ABCDEFMNOTUVWYZ, तो आप ग्रुप 2 सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके इनिशियल्स लेटर्स अल्फ़ाबेट्स ग्रुप नंबर 1 में है। लेट्स सी, देखते हैं हु विल कॉन्टेक्ट यू सून एंड वाई। ये वाले जो कार्ड्स हैं ना, ये मैंने पहले से ही निकाल दिए थे ताकि ज़रा टाइम बच जाए। फिर बाकी के कार्ड्स हम आपके सामने निकालेंगे और एंजल्स के मैसेजेस गाइडेंस भी आपके लिए आज लेंगे। ठीक है, कौन आपको कांटेक्ट करेगा और क्यों कांटेक्ट करेगा, वजह क्या है, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है प्रूफ, शो मी सबसे पहली एनर्जी। उसके बाद यहाँ पर है लीगल, कोर्ट। उसके बाद यहाँ पर सोशल मीडिया, फेक प्रोफाइल, हिडन, विश, होप, प्रेइंग, यर्निंग। कार्ड्स ओके, इंटरव्यू, हु विल कॉन्टेक्ट यू सून, फोकस्ड। ओह, लुक एट दिस आईज। जो भी है ये पर्सन, मे बी इसकी ग्रीन आइज़ हो या ग्रीन, ऐसे चॉकलेटी ब्राउन, हेज़ल या एनी आइज़, कोई भी आइज़ का कलर हो सकता है इस पर्सन का। बट काफ़ी तीखी तेज नज़रें हैं। मतलब कौन है जो आपकी इन तेज नज़रों से बचा हो? ये पर्सन की जो फोकस्ड है ना, वो आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे दो ऐसे कार्ड आए, एक तो ये फोकस्ड है और दूसरा है सोशल मीडिया, फेक प्रोफाइल, हिडन। तो ये जो भी पर्सन है ये आपको किसी फेक प्रोफाइल से, आईडी से चेक करते रहते हैं, हिडन एनर्जी है। सोशल मीडिया आपका चेक करते हैं, अगर आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है तो इस पर्सन के साथ आपके कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं। आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जिसके साथ आपके कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं। ठीक है, या तो इस पर्सन के अपना कोई लीगल इशू या अपना कोई लीगल मैटर चल रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ और, यहाँ पर प्रूफ एंड शो मी की एनर्जी सबसे पहले आई है। देख रहे हैं ये वाली एनर्जी, यहाँ पर रेड कलर की लिपस्टिक मुझे इंपॉर्टेंट दिख रही है। रेड या लाइट पिंक, किसी ने अगर लगाई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। या रेड कलर का कोई ड्रेस आपने पहना है, या पिंक कलर का, या फिर येलो कलर का। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट हो सकते हैं कुछ साइंस। तो आपसे ये रीडिंग बहुत ज़्यादा मैच करने वाली है, इसीलिए ये बता रही हूँ मैं आपको। ये वो पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप में तो ये आए हैं, बातचीत भी हो रही है, लेकिन ये पर्सन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा सके। ठीक है, मतलब रिलेशनशिप में आपको लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा सके। मे बी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो आपका इस पर्सन के साथ, क्योंकि आपने इनसे कहा था कि मुझे प्रूफ करके दिखाओ, शो मी। अगर प्यार है, लव है, या तुम्हें मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना है तो मुझे प्रूफ करके दिखाओ। अभी तुम्हारी लाइफ में कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या फिर अपना कोई कोर्ट का केस चल रहा है, या फर्स्ट अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ कोई झगड़ा चल रहा है। अगर ये पर्सन मैरिड है तो मैं सबकी बात कर रही हूँ। देखो, मैं तो यहाँ पर सबकी एनर्जीज पिक करती हूँ, मैं सिर्फ एनर्जीज पिक करके आपको बता रही हूँ। आगे आपकी मर्जी है, जिस तरीके से भी आप उसको लो। अगर आपके लिए ये रीडिंग है तो आप इसको लो, नहीं है तो आप इसको स्किप कर दो। ठीक है, आप ज़बरदस्ती फिट मत हो किसी भी चीज़ में। ठीक है, क्योंकि पर्सनल तो नहीं है ये सेशन,
ये तो जनरल रीडिंग्स हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं। आपने इस पर्सन से कहा कि भाई तुम्हारे जो लीगल मैटर्स हैं वो तुम जानो, उसको किसी तरीके से भी तुमने जो है ना वो उसको मसलों को हल करना है। भला इसमें मेरा क्या कसूर है, ठीक है, भला मैंने क्या कसूर किया कि तुम उसकी सारी की सारी सज़ाएं जो हैं वो मुझे मेरे सर पर थोप रहे हो या थोप रही हो। एनीवेज, आपने इस पर्सन से मांगा प्रूफ कि भाई एक्शन दिखाओ, प्रूफ है तुम्हारे पास कोई कि तुम सच में मेरे लिए कुछ कर सकते हो या कर सकती हो, या मैं सच में तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट हूँ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे कोई प्रूफ मांगा हो, ठीक है, कि भाई मुझे प्रूफ दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। आजकल के ये जो है ना लोग जिन्होंने बड़े ही इसको प्यार का नाम दे दिया है, लव लव लव, और लस्ट को भी लव का नाम दे दिया, और फिर लड़कियों से कहते हैं कि जी प्रूफ दो मुझे कि तुम मुझसे लव करती हो, तो फिर ही मैं आप प्रूफ क्या मांगते हैं वो तो आपको अच्छी तरह पता है, अब मैं क्या खुल के बताऊं। तो कभी भी अगर कोई पर्सन आपसे अपने प्यार का इस तरीके का कोई प्रूफ मांगता है तो बोलो भाई ये हाथ हैं आपके, आप अपने रास्ते जा सकते हैं। हमें अपने प्यार का प्रूफ देने की कोई ऐसी ज़रूरत, कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों के लिए ये मैसेज था। वैसे तो खैर आप समझदार हैं, ऐसी बात नहीं है, बट बताना मेरा फ़र्ज़ है, बड़ी बहन होने के नाते सुन लिया करो। तो यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। तो अगर कोई प्रूफ मांगता है तो बोलो भैया हमें प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है हमने जो भी किया, हमने अच्छा किया बुरा किया, हमें प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो मे बी ये पर्सन अब आपके लिए प्रे कर रहे हैं। होप्स अभी भी इस पर्सन ने नहीं हारी हैं इस कनेक्शन को लेकर। ये पर्सन अकेले में बैठकर अपने आप से बातें करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके साथ सेम पेज पर आने की बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, खुद से सवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम्हें क्या इस इंसान से लगाव था, मोहब्बत थी, लस्ट था, प्यार था, क्या था, मुझे उस चीज़ का जवाब दो। अपने मन से वो उस चीज़ को पूछ रहे हैं, ठीक है। आपने हो सकता है कि होप हार दी है मे बी कि भाई ये कुछ नहीं हो सकता आगे, ये फजूल है इसके पीछे भागना, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन अभी भी होप्स नहीं हारे हैं और आपके ऊपर इनका फोकस्ड है, ठीक है। सो लेट्स सी। मुझे कुछ लोग कहते हैं वाई पास्ट का पर्सन, न्यू पर्सन की एनर्जी। मैं तो यहाँ पर बोल ही नहीं रही हूँ कि ये पास्ट का पर्सन है कोई, ये वो इंसान है जो आपके ऊपर फोकस्ड है, ठीक है, जिससे आपने प्रूफ मांगा है। अब प्रूफ तो आप किसी नए पर्सन से भी मांग सकते हो, है ना, कि भाई मुझे प्रूफ दो। बातों से कुछ नहीं चलेगा, 4 दिन में तुम्हें मुझसे कैसे मोहब्बत हो गई है, अभी तो मिले हैं, ठीक है। तो ये है एनर्जी। अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि जी आपका दिल कैसे जीता जाए, क्या आपको प्रूफ दिया जाए, कैसा प्रूफ दिया जाए कि आप इनकी बातों को समझ सको या इन पर यकीन कर सको, ठीक है। तो बहरहाल इनका फोकस आपके ऊपर इसीलिए भी है। सोशल मीडिया कोई फेक प्रोफाइल से आपको देखा जा रहा है या किसी फेक आईडी प्रोफाइल से ये पर्सन आपकी प्रोफाइल में आए हैं। प्रोफाइल पिक्चर्स वगैरह आपकी बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं। इनको ऐसा फोकस्ड इसीलिए भी हैं क्योंकि ये देखना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। कहीं आप किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो, या कोई और आपका पास्ट का कोई पर्सन है, तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चल रही हैं। अब आपने खुद ये चीज़ जो है ना वो देखनी है कि किसी न्यू पर्सन की एनर्जी है या पास्ट की एनर्जी है, वो मुझे नहीं पता। मैंने तो यहाँ पर एनर्जीज पिक करनी है, मैं रीडर हूँ, मैंने एनर्जीज पिक करनी है, मैं वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि क्यों ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं या क्यों कांटेक्ट करेंगे। टैरो से देखते हैं वजह क्या है, फिर हम आपके लिए एंजल मैसेजेस भी देखेंगे और इस पर्सन के हम इनिशियल्स भी चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्यों ना आज एक येस नो वाला सेशन भी कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि येस नो सेशन से क्या होता है, आपको क्लैरिटीज़ मिल जाती हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। लेट्स सी कि ये पर्सन आपके साथ क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एकदम क्रिस्टल क्लियर एनर्जी है। क्यों आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा बात को मैं लंबा नहीं करूँगी, ना ही मैं ज़्यादा घुमाऊँगी फिराऊँगी। देखो इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ किस्म के पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा लेट इस पर्सन ने जो है ना वो कर दी, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। हालांकि इस पर्सन को पता था कि इस पर्सन की जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, सन की एनर्जी है,
वो आपके साथ है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर्सन ने बहुत ही स्लो मूविंग का मुजाहरा किया, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़े, ठीक है। आप बहुत ही तंग आ गए और आपने इनको कट ऑफ कर दिया। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपने इनको सीधा सीधा, मैंने कहा ना, आपने बोला प्रूव मी, शो मी, कहाँ है तुम्हारा लव, कहाँ है तुम्हारा प्यार, कहाँ है, जो भी है एक्शन दिखाओ। अगर मैं तुम्हारा लव हूँ, मैं तुम्हारी खुशी हूँ, मैं तुम्हारी हैप्पीनेस हूँ, तो शो मी, दिखाओ, कहाँ हो, कहाँ है हो तुम, कहाँ है तुम्हारा लव। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, मुझे तो कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा। वेयर इज योर लव, कम ऑन, शो मी। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जब इन्होंने डिले किया तो आपने कट ऑफ कर दिया, आपने अपनी तरफ से सही किया, बट हो सकता है इस पर्सन को मिसअंडरस्टूड भी किया आपने कि जी शायद जल्दबाजी कर ली अभी भी। पर मैं सोचती हूँ कि अभी मतलब इतना तो इस पर्सन ने टाइम ले ही लिया है आपका, 5 साल 6 साल, आई डोंट नो, 2 साल 3 साल अभी, और कितना ये धीरे 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 चलेंगे तो समझ से बाहर है। और अब ये इनका फोकस्ड आपके ऊपर है। अब ये अकेले में बैठकर खुद से बातें करते हैं, सोचते हैं, अपने आप के साथ कन्वर्सेशन हो रही हैं। बहरहाल ये पर्सन आपको कांटेक्ट इसीलिए करना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू फिक्स 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके साथ जो भी आप दोनों के प्रॉब्लम्स हैं या जो भी ये फिक्स करना चाहते हैं, उन चीज़ों को वर्क करना चाहते हैं। मतलब ये अभी भी उम्मीद नहीं हारे हैं आपसे, इनको अभी भी है कि अगर ये आपसे बात करेंगे तो आप इनसे इनकी बात को समझोगे, ठीक है। होप्स है, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी है ना, सन भी देखो रोशनी देता है, यानी अभी भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण बाकी है कि इस पर्सन को उम्मीद है कि आगे कुछ ना कुछ हो जाएगा, इतनी जल्दी हार नहीं मानना। तो ये पर्सन हार मानने के लिए बेसिकली रेडी नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स सी एंजल्स के मैसेजेस देखते हैं, फिर हम इनके इनिशियल्स भी देखेंगे और ये येस नो वाला सेशन भी करेंगे। लेट्स सी एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं या क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो अगर ये पर्सन आपको कांटेक्ट करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, तो आपने सबसे पहले तो देखो आपने पॉजिटिव रहना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी इंट्यूशन की सुननी है। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या जो है वो कहती है, क्या इस पर्सन के साथ दोबारा इस कनेक्शन पर वर्क करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। आपको ज़्यादा बेहतर पता है, क्योंकि आपने इस पर्सन के साथ टाइम गुजारा है, आप इस पर्सन को बहुत करीब से जानते हो, आपने इस इंसान को 5 साल 6 साल 10 साल जितने भी साल आपने दिए हैं, आपको पता है कि ये पर्सन वापस आ रहा है तो कमिटमेंट लेकर आ रहा है, सॉलिड ऑफर लेकर आ रहा है, या किस तरीके से प्रूफ करना चाह रहा है अपने प्यार को, वो आपको पता है बेहतर, ठीक है। तो आप अपनी इंट्यूशन की सुने, वो ज़्यादा बेटर है। पॉजिटिव रहें, ठीक है, पॉजिटिव रहो और अपनी इंट्यूशन की सुनो, और सामने वाले बंदे का एक्शन देखो कि वो एक्शन क्या ले रहे हैं या एक्शन क्या लेना चाहते हैं, इस कनेक्शन के लिए क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ पर एनर्जीज मुझे पिक हो रही है। लेट्स सी इनके इनिशियल्स देखते हैं, उसके बाद एक येस नो वाला सेशन भी करेंगे यहीं पर। ये ज़रा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। सो अभी इनके इनिशियल्स देखते हैं कि इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। अगर ये आपसे कांटेक्ट करते हैं तो कब तक करेंगे, ये आज मैं डाइसेस के थ्रू देखूंगी। ओके, तो नंबर 4 नंबर 3 हो सकता है 4 वीक्स या 3 वीक्स तक या 3 डेज़ तक ये पर्सन आपको कांटेक्ट करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी कांटेक्ट नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे, ठीक है। तो वीक्स हो सकता है, 3 वीक्स या 4 वीक्स। कुछ लोग हो सकता है 3 से 4 दिनों में आपको कांटेक्ट करें, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये इस पर्सन के कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं। Q है, W है, S है, V है, J है, M है, H है, A है, Z है, ठीक है। नाउ लेट्स सी एक येस नो वाला सेशन। आप कोई सवाल अगर करना चाहते हैं, जिस सवाल का जवाब आपको इस रीडिंग में नहीं मिला, जिसका आंसर आपको इस रीडिंग में नहीं मिला, आप वो सवाल कर सकते हैं। येस नो या फिर मे बी में हम आपको आंसर देंगे, ठीक है।
जो भी सवाल आप इस रीडिंग में नहीं पूछ सके हो ना, वो पूछना। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो 3 कार्ड्स हैं, सेलेक्ट कर लो। मेरे ख्याल से इसको मैं यहाँ कर देती हूँ और कार्ड्स को यहाँ रखती हूँ, ठीक है। सो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया, इनका आंसर क्या है? येस, नो या फिर मे बी। 9 ऑफ वेंड्स, इट्स मे बी, ठीक है। हो भी सकता है, और जो भी आपका सवाल है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो ग्रुप नंबर 2, आपका आंसर क्या है? किंग ऑफ कप्स, इट्स अ येस, ठीक है। एंड ग्रुप नंबर 3, आपका आंसर क्या है? हैंग्ड मैन। ये 50-50 है, मुझे लगता है जैसे हो भी सकता है नहीं, क्योंकि स्टक है, जो भी है वो स्टक है, तो हो भी सकता है नहीं, मतलब मे बी। तो 2 मे बी के कार्ड है, 1 येस का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके इनिशियल्स, लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स ग्रुप नंबर 2 में है। लेट्स सी हु विल कॉन्टेक्ट यू सून एंड वाई। क्यों ये पर्सन आपको कॉन्टेक्ट करेंगे? येस नो वाला सेशन भी रखा है मैंने आज। छोटी सी आजकल मैं रीडिंग्स जो है ना वो मुख्तसर छोटी कर रही हूँ, लेकिन बहुत जल्दी आपको लॉन्ग रीडिंग्स, बहुत अच्छे डिटेल रीडिंग्स भी मिलेंगी। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं भी ज़रा फंसी हुई हूँ कहीं पर, तो मुझे वहाँ से भी निकलना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले कार्ड्स तो मैंने पहले से ही निकाल लिए थे। देखते हैं हु विल कॉन्टेक्ट यू सून, कौन है ये पर्सन जो आपको बहुत जल्दी कॉन्टेक्ट करेंगे। यहाँ पर पॉपअप की एनर्जी है, अनएक्सपेक्टेड की एनर्जी है, तो सबसे पहले। उसके बाद है यहाँ पर हिस्ट्री, उसके बाद यहाँ पर है क्लोज्ड इन, ट्रैप्ड, फ्रस्ट्रेटेड, उसके बाद अनकंडीशनल, ओके, जेन्युइन, उसके बाद यहाँ पर ऑब्सेशन, इंटरेस्टिंग, लास्ट में सिंगल है। ओके, ये जो भी पर्सन है इनका करंट स्टेटस जो है वो सिंगल है ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन सिंगल हैं, आप भी सिंगल हो, काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं ये पर्सन आपसे। पहली बात, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, अनकंडीशनली लव फील करते हैं, और जेन्युइनली इनके माइंड में या मतलब इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, बट समहाउ ये पर्सन कहीं ना कहीं ट्रैप्ड हैं। अब आई डोंट नो, आप दोनों के बीच कोई हिस्ट्री है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन है, ये अचानक से आपकी लाइफ में आए हैं, अचानक आप दोनों की कहीं मुलाकात हुई है, सोशल साइट पर, इंटरनेट पर, या फिर कहीं विज़िट करने गए हो, आप किसी हिस्ट्री प्लेसेस को देखने गए हो, वहाँ पर आपकी इस पर्सन से मुलाकात हुई है। जैसे यहाँ पर इजिप्ट वगैरह है, तो क्या पता आप कहीं ऐसी जगह पर गए हो और वहाँ पर आपकी इस पर्सन से अचानक मुलाकात हो गई है। कहीं पर ट्रैवलिंग के टाइम पर आपकी इस पर्सन से मुलाकात हुई है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर आप दोनों की कोई पुरानी हिस्ट्री एक दूसरे के साथ है जुड़ी हुई, तो ये पर्सन अचानक से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड मैसेज होगा इनकी तरफ से। ये पर्सन काफ़ी क्लोज्ड ऑफ लग रहे हैं, काफ़ी ट्रैप्ड हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं अगर ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। कोई मे बी ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो सिंगल रहना चाहते थे, इनको कमिटमेंट का कोई मसला था, कमिटमेंट का कोई फोबिया था। इनकी नज़र में ये चीज़ थी कि भाई जब हम किसी के साथ कमिटमेंट करते हैं तो हमारी जो सिंगल लाइफ है वो हम इंजॉय नहीं कर पाते। ये इनका माइंड सेट बता रही हूँ मैं, ठीक है। मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं दे रही हूँ, मैं इस पर्सन का आपको बता रही हूँ कि ये पर्सन की एनर्जीज बता रही हूँ, जो इस पर्सन के माइंड सेट बता रही हूँ कि ये पर्सन, अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है तो ठीक है, ले लो, सुन लो, आगे भी नहीं होती है तो छोड़ दो, आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। इसीलिए मैंने येस नो वाला सेशन भी रखा हुआ है, ताकि अगर कोई सवाल रह जाता है आपका तो वो इसमें कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि ये पर्सन हो सकता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में तो जाना चाह रहे थे, ऑब्सेस्ड भी बहुत ज़्यादा थे, जेन्युइन फीलिंग्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि लव नहीं करते या जो भी है, ठीक है। लव तो यहाँ पर दिख रहा है, अनकंडीशनल दिख रहा है, काफ़ी प्यार करते हैं आपसे, लेकिन ये पर्सन शायद इस रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहते या नाम नहीं देना चाहते थे। ये पर्सन अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, इस पर्सन को लगा कि ग्रास इज़ ग्रीनर, है ना, या फिर इस पर्सन को लगा कि लग रहा है, बल्कि ये पर्सन अभी भी आपकी लाइफ में मौजूद हैं। लेस कांटेक्ट हो सकता है, कभी कभी बात हो सकती है,
आप चुप हो गए हो, सरेंडर मोड पर हो, आप देख रहे हो खामोशी से कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या आगे ये डिसीजन लेता है या लेती है, मैं अपनी लाइफ पर फोकस करूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं और अपना दिमाग ख़राब करूँ। ठीक है, अगर ये ऑब्सेस्ड हैं, लव है, तो फिर उसको प्रूफ खुद ही करेंगे, है ना। तो ये पर्सन जो है आपकी इस चुप्पी से या आपकी साइलेंट ट्रीटमेंट से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो, जैसे ऑब्सेशन जब बहुत पीक पर पहुंचता है इस पर्सन का, स्पेशली एट द नाइट टाइम, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये क्या है, ये क्यों कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है या दे रही है, चुप क्यों हो गया है, मैं पागल हुए जा रहा हूँ, उसको समझ में नहीं आ रहा है, इसको दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे दिल की फीलिंग्स को ये समझती नहीं है या समझता नहीं है, बस इसका तो काम ही यही है, ये हमेशा मेरे साथ खेल खेलती रहती है या खेल खेलता रहता है, मतलब ब्लेम गेम्स भी डालते रहते हैं, अपने आप को विक्टिम प्ले करते हैं कि अगर मैं सिंगल रहना चाह रहा हूँ या हम दोनों के बीच कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं जिसकी वजह से हम दोनों का कनेक्शन आगे नहीं बढ़ सकता है, तो ये क्यों नहीं उस बात को समझ रही है, खाली मुझ पर सब कुछ थोप देती है, कोई स्टेटस भी लगाती है तो मुझे गिल्ट करने के लिए लगाती है या लगाता है, सिर्फ और सिर्फ मुझी पर सारे इल्ज़ाम थोप रही है। उसको क्यों समझ में नहीं आ रहा कि मैं जब हम किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं या हम उसको कमिटमेंट देते हैं या हम उसको अपने साथ रखते हैं तो हमें उसकी कदर ख़त्म हो जाती है। देखो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये इस पर्सन की एक सोच आपको बता रही हूँ। कुछ लोग ऐसा फील करते हैं कि जब हम किसी के साथ मैरिज कर लेते हैं, कमिटमेंट दे देते हैं या फिर हम उसके साथ इन्वॉल्व ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है कि सामने वाले बंदा हमारी कदर करना छोड़ देता है। कोई डर है इस पर्सन को, हो सकता है कि इनका बचपन अच्छा नहीं गुजरा, इनके अपने पेरेंट्स एक दूसरे से अलग हैं या इनके घर में कोई ऐसी सिचुएशनशिप बनी हुई है, इनके ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो एक होता है ना, किसी के माइंड में एक डर बैठ जाता है कि इतना तुमसे प्यार है मुझे, इतना अनकंडीशनल लव है तुम्हारे साथ मुझे कि मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ कि मैं अगर तुम्हें पूरी तरीके से कमिटमेंट दे दूँगा तो मे भी हो सकता है मैं तुम्हें खो दूँ। तो एक टिपिकल अवॉइडेंट पर्सन दिख रहे हैं मुझे ये, ठीक है। तो यहाँ तक की स्टोरी अगर आपको समझ आ चुकी है, आप समझ गए हो कि ये पर्सन कौन है जो आपको कांटेक्ट अब करना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्सेशन अब आसमान पर पहुँच गई है और अब इनसे बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस पर्सन के साथ डेफिनेटली आपकी कोई हिस्ट्री रही है, तो ये पर्सन अचानक से अनएक्सपेक्टेडली चले गए थे, तो उसी तरह अचानक से अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में वापस भी आ सकते हैं। या हो सकता है कि अचानक से अनएक्सपेक्टेडली आपने अपना रवैया बदल दिया है या आप खामोश हो गए हो, चुप हो गए हो, तो उस चीज़ से ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ठीक है। मैं दोबारा, क्योंकि मैं रेडी नहीं थी, सो लेट्स सी, देखते हैं कि ये क्यों कांटेक्ट आपको करेंगे, वजह क्या है। चलो ये तो हमें पता चल गया है कि ये कौन है पर्सन, बल्कि आपको भी पता चल चुका होगा। ये मैजिशियन की हर फन मोला है ये पर्सन, इसके पास सारे शस्त्र मौजूद हैं, आपको मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती हैं इस पर्सन की। जिमनाई की एनर्जी है यहाँ पर, मैजिशियन की एनर्जी है। और अच्छा, मुझे यहाँ ना रेड कलर और यहाँ पर गुलाब के फूल, ग्रीन कलर के जो पत्ते होते हैं, पत्ते गमले, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सिग्निफिकेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है, यहाँ पर 9 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ओके। लिब्रा, जिमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी है। क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं, वजह क्या है, द वर्ल्ड। ओके, सो क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं, वर्ल्ड की एनर्जी है। डेफिनेटली ये पर्सन में काफ़ी चेंज आ चुका है, पहले से इस पर्सन ने अपने माइंडसेट को, रिश्ते को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर इस पर्सन ने अपने माइंड को चेंज किया, और ऐसा चेंज है जो शायद आपके लिए भी शॉकिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। अचानक से आप देखोगे कि इस पर्सन के रवैये में बहुत बदलाव आया है, इस पर्सन ने अपने आप को चेंज करने की कोशिश करी है और कर भी रहे हैं। हालांकि इस पर्सन के लिए अपने आप को चेंज करना इतना ईजी नहीं था या इजी नहीं है, लेकिन आपकी खातिर ये कर रहे हैं, ठीक है। इस कनेक्शन पर आपके साथ इस पर्सन को समझ आ चुकी है, एक बात तो इस पर्सन को समझ आ चुकी है कि अगर रिश्ते में आगे बढ़ना है और मुझे इस पर्सन से इतना प्यार है, मैं छोड़ना तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं इसके बगैर नहीं रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगी, तो मुझे डेफिनेटली इस रिश्ते पर
इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, चीज़ों को फिक्स करना पड़ेगा, उसको मनाना पड़ेगा, उसका जो ट्रस्ट है जो मैंने तोड़ा है वो ट्रस्ट मुझे दोबारा से बिल्डअप करना पड़ेगा, वो ट्रस्ट मुझे दोबारा से जीतना पड़ेगा, जो कि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ठीक है, तो नाइट ऑफ सोर्स इस पर्सन के जो कदम है वो आपकी तरफ, देख रहे हो इस तरफ आपकी तरफ घोड़े की यहाँ पर है जो फेस है, यानी इस पर्सन के जो कदम है वो आपकी तरफ है। हालांकि आप यहाँ पर गार्डेड अप हो, आप इस पर्सन को इतनी आसानी से अपनी लाइफ में एंटर होने अब नहीं दोगे या नहीं देना चाहते हो, तो लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं से वो ना यूँ रास्ता निकाल के आपके दिल में आना चाहते हैं। तो ये पर्सन जो है ना मुझे दिख रहा है कि जैसे इस पर्सन ने अपने अंदर एक चेंज लाया है। ठीक है, फिक्स साइन हो सकते हैं ये पर्सन, टॉरस हो सकते हैं ये पर्सन, एक्यूरियस हो सकते हैं ये पर्सन, लियो की भी एनर्जी है, जेमिनी की भी एनर्जी है। एक चीज़ और भी दिख रही है, ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, दूर हो सकते हैं, सोशल साइट इंटरनेट पर आप दोनों बात करते हो, अगर करते हो तो लेस कॉन्टेक्ट दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए मुझे बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी रिकॉन्सिलेशन को दिखाती है। ये पर्सन आपको ड्रीम्स में ज़रूर आते होंगे, हर दूसरे तीसरे दिन आपको ये पर्सन ड्रीम्स में आके कोई कमिटमेंट दे रहे हैं, तो कभी बात कर रहे हैं, कभी हाथ पकड़ रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी खामोश हैं, कभी रो रहे हैं, कभी उदास हैं। आपको कन्फ्यूजन होती होगी कि ये मेरे ड्रीम्स में क्यों आ रहे हैं, जबकि जो है ना करना तो कुछ चाहते नहीं हैं, बट एक्चुअली में ये पर्सन जो है इस कनेक्शन पर ओके वर्क करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपके साथ हार्मनी चाहते हैं। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। ये फ्रेश आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स आपसे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। मुझे यहाँ पर ना डार्क येलो कलर का सूट अगर किसी ने पहना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। येलो कलर का कोई सूट पहना हुआ आपकी कोई डीपी है तो वो ये पर्सन देख रहे हैं, इस तरह से आपका फेस हो सकता है। बड़ी बड़ी आइज़ हैं आपकी, नोज़, लिप्स, बहुत गोरा चिट्टा सा आपका फेस है। अगर आप फीमेल हो या मेल हो दोनों में, ठीक है। आपके पास कोई कैट हो सकती है गोल्डन कलर की, वाइट कलर की। यहाँ पर सनफ्लावर जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। मे बी आपके पास सनफ्लावर है या आपके आसपास कहीं पर सनफ्लावर की कोई खेती बाड़ी होती है, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, फसल होती है, आई डोंट नो, पर है सनफ्लावर आपके आसपास है। ये पर्सन एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि लव इनका आप देख रहे हो फ्लो हो रहा है, गिर रहा है। तो ये पर्सन अब अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं मुझे लग रहा है। एंड ये देखो 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ हार्मनी में जाना चाहते हैं। ज़ाहिर सी बात है, फैमिली का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये पर्सन अब की बार जब आएंगे तो अपना माइंडसेट जो है वो बना के आएंगे, मैरिज को लेकर या शादी को लेकर, जो भी है आप दोनों के बीच जो दिक्कत है या जो भी आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व बहरहाल ये करना तो चाह रहे हैं, इतना तो दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि मैजिशियन है तो वो वर्क तो करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाह रहे। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, हम एंजल्स से भी आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। उसके बाद हम इनके इनिशियल्स देखेंगे और ये भी देखेंगे कि ये कब तक आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, और यस नो वाला सेशन भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपसे कहा जा रहा है लेट गो, और एक कार्ड और देखेंगे, लेट गो एंड अनलाइकली। देखो आपसे कहा जा रहा है कि मे भी हो सकता है सम टाइम रिलेशनशिप में कुछ, अगर कोई इंसान कोई गलतियां कर लेता है तो लेट गो करना बेहतर है कि आप लेट गो करो, आगे बढ़ो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आगे बढ़ना ही सही है, लेट गो करना सही है, तो वो आपके लिए सही डिसीजन है अगर, तो आप वो ले सकते हो। ठीक है, चाहे आपको वो चीज़ पसंद आए या ना आए। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है, जैसे होता है ना कि कुछ लोग शायद मे बी इस पर्सन ने जाने अनजाने में देखिए होता है ना कि भाई मुझे तो सिंगल रहना है, इन्होंने आपसे जाने अनजाने में कुछ ऐसा बोल दिया था जो आपको बहुत बुरा लगा। आपका माइंड वो उन चीज़ों को लेकर पकड़ कर बैठा हुआ है कि इसने मेरे साथ ये कहा था, इसने मुझे ये किया था, इसने मेरे साथ मुझे इंसाफ नहीं दिया, इसने इनजस्टिस किया है, तो अभी अगर वापस आता है तो मैंने इसको छोड़ना नहीं है, मैंने इसको ये कर देना, मैंने बात नहीं करनी, या मैं एटीट्यूड दिखाऊंगी, ये दिखाऊंगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि जस्ट लेट गो करो। अगर इस रिश्ते में रहना चाहते हो तो
पास्ट की जितनी भी गलतियां हुई हैं इस पर्सन से या इस रिश्ते में आप दोनों से, उसको लेट गो करो, चाहे आपको वो चीज़ अच्छी लगे या नहीं लगे, ठीक है। और यहाँ पर एंजल्स ने आपको यस भी कहा है। अब यस इस एंजल्स ने क्यों कहा है, मे भी हो सकता है आपके माइंड में कोई ऐसा सवाल है, उसके लिए यस कहा गया है। यू आर रेडी, इम्प्रूविंग हेल्थ, तो आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है। अगर हेल्थ का कोई इशू है, यू आर रेडी, आप रेडी हो, यस, इसीलिए शायद कहा गया है कि यस आप रेडी हो आगे अगले फेज तक, अपनी लाइफ के अगले फेज तक जाने के लिए या इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने के लिए जस्ट लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर आप कर सकते हो तो जारी बात है, हर किसी का दिल इतना बड़ा नहीं होता, इतना बड़प्पन हर किसी के पास नहीं होता कि वो लेट गो कर दे, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी, पहले देखते हैं कि कब तक आपको ये कांटेक्ट कर सकते हैं। 5 और 3, अच्छा मुझे तो इतना लेट नहीं दिख रहा है, लग रहा है जैसे 5 दिन या 5 हफ्ते या 3 दिन 3 हफ्ते, क्या पता 5 घंटों में ही ये पर्सन आपको कांटेक्ट करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप इनसे कांटेक्ट में रहते हो, चाहे कभी कभी बात होती हो लेकिन होती है। और कुछ लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में, उनको 3 महीने कम से कम लगेंगे कांटेक्ट होने में या इनको आपको कांटेक्ट करने में, ठीक है। तो यहाँ पर वाई है, ओ, यहाँ पर है डू, तो ये पर्सन आपसे पूछ सकते हैं कि क्या हम दोबारा फ्रेंड्स बन सकते हैं या क्या हम दोबारा रिलेशनशिप में आ सकते हैं, क्या हम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, दोबारा से एक चांस आप इनको दे सकते हो, तो ऐसा पूछ सकते हैं ये। तो ये इनिशियल्स हैं, अगर कोई नाम वगैरह बनता है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी, एक यस नो और मे बी वाला सेशन कर लेते हैं। आप कोई भी सवाल सोच लो, ऐसा सवाल सोचना जिसका आंसर आपको इस रीडिंग में नहीं मिला है, ठीक है, यस नो या फिर मे बी। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। ओके, सेलेक्ट कर लिया। 1, 2 या 3 कौन सा कार्ड चाहिए, इसमें आपका आंसर है। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है, इनका आंसर क्या है, किंग ऑफ सोर्ड्स। इट्स अ यस, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत लॉजिकल होता है। लॉजिक जो भी है आपका सवाल है ना, आंसर तो उसका यस है, लेकिन फैसला आपने बड़े ही लॉजिकल तरीके से करना है, सोच कर समझ कर, दिमाग से, दिल की नहीं सुनना, ठीक है। तो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया है या कार्ड नंबर 2, इनका आंसर क्या है, स्ट्रेंथ। इट्स अ यस, ठीक है, इट्स अ यस। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, लियो की एनर्जी है, इट्स अ यस। ये बंदा या बंदी जो भी है हिम्मत दिखाएगी और आपको अप्रोच करेंगी, आपके पास आएंगी, चीज़ों को सॉल्व करेंगी या कमिटमेंट भी देंगी, अगर ऐसा कोई सवाल किया था आपने। तो ग्रुप नंबर 3 आपका आंसर क्या है, यहाँ पर द मून की एनर्जी आई है। देखो, मून हिडन एनर्जी होती है, तो मैं जब भी मून आता है या फिर हाई प्रिस्टेस आता है तो मैं उसको बोलती हूँ कि शायद अभी आपको जो भी आपने सवाल पूछा है ना, अभी आपको यूनिवर्स उसका जवाब नहीं देना चाहती, नहीं, अभी आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि मून एक हिडन एनर्जी है। जो भी सवाल आपने किया है वो अभी छुपा हुआ है, अभी टाइम नहीं आया कि वो आपके सामने रिवील हो येस नो में या मे बी में। तो मैं इसको ना तो येस कहूँगी, ना नो कहूँगी, ना मे बी कहूँगी, ये आपसे अभी हिडन है। जो भी सवाल आपने किया, मुझे नहीं पता आपने क्या सवाल किया है, अगर आप बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन अभी इस सवाल का जवाब आपको नहीं दिया जा सकता, अभी हिडन है कुछ चीज़ें, थोड़ी सी क्लैरिटी आने दो, फिर जवाब शायद मिल भी जाए आगे, ठीक है। सो लेट्स, इसको हम रीडिंग को यहीं पर एंड करते हैं। और कोई रीडिंग भी करूँगी ना तो उसमें भी येस नो सेशन डाल दूँगी, तो आप देखते रहा करो। अभी अगर आपको उस सवाल का जवाब नहीं मिला है, आगे जाके क्या पता येस नो में मिल जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।